क्या है ये कॉमन, कहाँ से आया ये कॉमन, कॉमन क्यों लेना पड़ता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी कॉमन को, क्या कॉमन ना ले तो मैथ नहीं बनेगा। इस सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हमारी तो स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम इसी वीडियो पे चर्चा करने वाले दोस्तों कॉमन, राइट, यानी जो कॉमन है हम लोग किसी भी संख्या का कॉमन क्यों लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन लिया कैसे जाता है ये पूरा तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कॉमन का पहले मूल भाषा समझते हैं, कॉमन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब कि इक्वेशन जो होता है, बहुत इक्वेशन बड़ा हो जाता है। कोई इक्वेशन जानते हैं ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा है, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 4y प्लस मान लीजिए ऐसा कोई है, तब लोगों ने देखा कि भाई साहब ये इतना बड़ा इक्वेशन है, इसको क्या किया जाए, किसको अच्छा सा मतलब छोटा किया जाए जिससे थोड़ी जल्दी हो जाए। तो सब ने सोचा क्यों ना कॉमन, तब यहीं से सिलसिला हुआ कॉमन का स्टार्ट। कॉमन का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से। ठीक है दोस्तों, यहीं से आप कॉमन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप समझ सकते हैं कॉमन का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि कॉमन जो है दोस्तों, कॉमन आखिर होता क्या है, कॉमन का मूल। ठीक है, यानी कॉमन क्यों लिया जाता है, कॉमन से होता क्या है। ठीक है, वो पूरा आज इस वीडियो में हम बताने वाले। चलिए सबसे पहले पहला इक्वेशन लेते हैं, राइट। जैसे देखिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कॉमन लिया क्यों जाता है, क्या लिया जाता है। देखिए कॉमन मतलब जैसे ये जैसे कि दोस्तों हमारे पास है 2x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए 2x है और 12 है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ सकता है। अब आप कहिएगा बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आप लोग थोड़ा समझदार है। तो भाई साहब नहीं जुड़ सकता, क्यों नहीं जुड़ सकता भाई साहब, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों चर है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स है। और ये क्या है, संख्या यानी नंबर्स है। यानी चर जो है दोस्तों संख्या के साथ नहीं जुड़ता, यानी वेरिएबल नंबर के साथ नहीं जुड़ता है। चर जो है चर के साथ जुड़ता है, नंबर के साथ जुड़ता है। यानी चर यानी कि वेरिएबल से ऐड होते हैं और नंबर से ऐड होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे वेरिएबल्स और नंबर यानी चर और संख्या है। अब भाई साहब यहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ कॉमन का। तब देखिए अब आखिर कॉमन होता क्या है, कॉमन का मतलब दोस्तों भाग देना। ठीक है, क्या भाग देना, मतलब कि हम कॉमन मतलब होता है भाग देना। ठीक है, कॉमन मीन्स डिवाइड करना, संख्या से भाग देना। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो ऐसा एक संख्या सोचिए जिस संख्या के पहाड़ा में 2 आता हो और 12 आता हो। तो भाई साहब हमारे पास 2 है जी, 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है, यानी कि हम इस दोनों संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना से भाग दे रहे हैं, तो भाई 2 से, तो जिसको भाग देंगे उसको बाहर रखेंगे। इसको हमने कोष्ठ बंद किया, कितना में भाग दे रहे हैं, तो 2x/2 और प्लस 12/2। देखिए दोस्तों भाग दिए हम लोग 2 से। ठीक है, यानी 2 के पहाड़ा में 2 आता है और 12 आता है, इसलिए हम लोग भाग दिए। ये दोस्तों फर्स्ट विधि, आपको सेकेंड विधि भी बताएंगे कॉमन लेने का, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखिए एकदम मूलभूत से बता रहे हैं कि दोस्तों एकदम शुरुआती कॉमन का कैसे हुआ था। तो शुरुआती यही हुआ था दोस्तों, भाग देना। आप देखिए 2x प्लस 12, तो हमने 2 का यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये 2 से 2 गया 1 मरतबा में, और ये 2 से 12 गया 6 मरतबा में, यानी 2 1x यानी x, यानी हमारा क्या बच गया 2 1x यानी x प्लस 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी इसको हमने किस में तोड़ दिया, इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें तोड़ दिया। अगर बात करें फिर इसको तोड़ने की, तो 2 से x में गुना करिएगा 2x हो जाएगा, फिर 2 में 6 से गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन लेना दोस्तों, बड़ा से बड़ा जो भी इक्वेशन है उसको छोटा सा में लिखना, उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है, छोटा सा लिखना। तो आप कॉमन का जो मूल होता है जो, तो आप समझ के दोस्तों कि कॉमन क्यों लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कितने लोग भाई साहब डायरेक्ट यहाँ पे लेंगे कि 2 तो 2 से लेते हैं 2, x रख देते हैं, क्योंकि 2 से x गुना होता है 2x हो जाएगा, प्लस 2 छक 12 तो 6, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आप सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो आप मूलभूत से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था छोटा। अब देखिए भाई साहब एक और विधि बताते हैं। ठीक है, एक है गुणनखंड विधि। क्या है दोस्तों, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि हम सेम ही सवाल रखे दोस्तों, ताकि आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या है, देखिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
गुणनखंड विधि कहता है दोस्तों जो भी मतलब ये जो भी उसमें कॉमन हो, ठीक है, यानी जो भी बार बार आए उसको हम लोग अलग छाट सकते हैं, कॉस्ट के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। उसे गुणनखंड विधि द्वारा कॉमन कैसे लिया जाता है आइए जानते हैं। तब देखिए जैसे गुणनखंड मतलब तोड़िए उस संख्या को, तो 2 और x को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 को 2 तोड़ सकते हैं, 2 गुने 1, 2 को 2 गुने 1 तोड़ सकते हैं, x है तो x रखने देंगे, ठीक है दोस्तों, यानी संख्या को तोड़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुने 1 कर सकते हैं, x को x प्लस को प्लस, 12 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 12 को भाई साहब 2 गुने 6 कर सकते हैं, ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए भाई साहब, अब यहाँ पे सब आपको कौन सा है जो दोनों इक्वेशन में सेम है, मतलब प्लस के इधर भी वही एक संख्या है और इधर भी, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है भाई साहब ये 2। तो हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि में, ये 2 जो है ये 2 को कॉमन लेंगे, 1x यानी कि x प्लस इस 2 को कॉमन हमने ले लिया है, ये 2 और ये 2 कॉमन में गया है, तो यहाँ पे बच गया 6, ठीक है, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 1 2 कर दिए, गुना करने के बाद ये इक्वेशन फिर से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमने इसको गुणनखंड विधि से कॉमन ले लिया, ठीक है। ये तो था छोटा सा, लेकिन दोस्तों आखिर ये जो गुणनखंड है वो आखिर काम किस पे करता है असल में, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन दोस्तों वो भी जान लेते हैं, उसमें ये गुणनखंड विधि वाला कॉमन आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वो भी दोस्तों, अब गुणनखंड विधि वाला में दोस्तों ये वाला काम देगा, ठीक है, गुणनखंड विधि से कॉमन इसमें लिया जाएगा, ठीक है। गुणनखंड मतलब हम तीनों को जितना तोड़ सकते हैं उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो a b c ये गुना में तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कितना बार तोड़ सकते हैं, तो भाई साहब a b c यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समझिए क्वेश्चन, हम यहाँ पे इसको आंसर करते हैं, ठीक है। a b c को हम लोग क्या कर सकते हैं, a गुना b गुना c तोड़ सकते हैं ना दोस्तों। गुणनखंड मतलब कि तोड़ा, ठीक है, कितना हम तोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना है, और उसके बाद जो संख्या बार बार आ रहा है उसको कॉमन लेना है, आ रहा है कॉमन लेना है, यानी अगर यहाँ पे 3 पक्ष है और वो संख्या तीनों पक्ष में कॉमन ले लेना है। अगर 2 पक्ष में एक पक्ष में नहीं है तो भाई साहब कॉमन नहीं होगा, तीनों में होगा, इसमें 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 तभी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 में रहेगा तो नहीं हो सकता, तीनों में होना चाहिए, जितना भी रहे, लाख रहे, करोड़ रहे, अरब रहे, खरब रहे, 1 रहे, 2 रहे, कितना भी रहे, मतलब कि आप कॉमन ले सकते हैं। तो पहले इसको हम गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर a गुने b गुने c इसका हम लोग कर लिए, अब इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तो a गुने a यानी a गुने a स्क्वायर का हम लोग a गुने a लिख सकते हैं, क्योंकि a गुने a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और b को हम लोग फिर भी प्लस है तो प्लस, अब इसको तोड़े तो क्या है, इसको भी वही a गुने b, और यहाँ पे c पर स्क्वायर है तो c गुने c। अब देखिए भाई साहब, अब हमने तीनों का क्या किया, गुणनखंड तो कर दिया, छोटे छोटे भाग में हमने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से हमको कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीनों पक्ष, ठीक है, यानी एक यहाँ पे 1 और ये 2 और एक 3, ठीक है, यानी ये पूरा और ये पूरा, ये हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन की बात, तो देखिए सबसे पहले a, तो a भाई साहब किसमें, a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, यानी कि a को तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमने a को मान लिया कॉमन। देखेंगे b, तो b इसमें भी आया, b इसमें भी आया, और b भाई साहब इसमें भी आया, यानी हम a को भी कॉमन ले सकते हैं और b को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहे ना दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, आप जितना मन जितना कॉमन ले सकते हैं, बस वो तीनों में आना चाहिए। जितना अगर यहाँ पे 4 रहता तो चारों में आना चाहिए, 5 रहता तो पाँचों में आना चाहिए, यहाँ पे हमने 3 ही लिया तो 3 में आया a और b, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, बात करें c की, तो c इसमें तो आ रहा है दोस्तों, c इसमें आ रहा है और यहाँ पर भी है, बट भाई साहब इसमें c नहीं आ रहा है, यानी हम लोग c को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। a को ले सकते हैं, b को ले सकते हैं, तब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए a भी कॉमन है, देखिए दोस्तों a b तीनों भी कॉमन है, तो हम लोग a b को क्या करेंगे, बाहर ले देंगे, जो कॉमन है उसको बाहर कर दीजिए कोष्ठ के, और जो बचा है तो भाई साहब इसमें से a भी चल गया तो c बचा, इसमें से a गया है, एक a गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 a था, हम लोग एक a ले गए कॉमन। आप कहिएगा 2a क्यों नहीं ले गए कॉमन, तो 2a हम कॉमन ले सकते थे अगर इसमें भी 2a और इसमें भी 2a रहे तब, ठीक है। यानी ये a स्क्वायर है, यहाँ पर तो सिर्फ a है, अगर इसमें a स्क्वायर और इसमें भी a स्क्वायर रहता तो हम लोग a स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते, ठीक है। तो देखिए इसमें एक a कॉमन तो चल गया, पर एक कॉमन नहीं गया, तो a गुने b है, यानी हम लोग लिख सकते हैं a b, ठीक है।
इसमें ए और बी कॉमन चल गया, सी गुने सी है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी गुने सी को सी स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको दोस्तों, ठीक है। इसमें से एक ए कॉमन लिया, ए बी बचा, ए गुने बी, देखिए प्लस इसमें से ए बी कॉमन लिया, सी गुने सी, ठीक है दोस्तों। ए बी को हम लोग ए बी रहने देते हैं, सी को सी प्लस ए गुने बी, यानी ए बी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस सी गुने सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा कॉमन, समझ गए दोस्तों, ये हो गया कॉमन। आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप इतना बड़ा समीकरण था, कहाँ गया भाई साहब, देखिए इसको हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें ए बी सी ए स्क्वायर बी, ए बी सी स्क्वायर था, हमने सीधे ए बी को बाहर निकाला, इसका सिर्फ एक में तोड़ दिया, सी ए बी सी स्क्वायर, इसको हमने इतना में कर दिया। आप इतना बड़ा इक्वेशन को आप इतना में कर सकते हैं कॉमन लेके, यही होता है कॉमन का मूलभूत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेना तो सीख ही गए होंगे, आपको एकदम गारंटी के साथ है कि आप सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम यहाँ पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी हम एक क्वेश्चन देंगे दोस्तों, और वो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कॉमन लेकर, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं और वो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है सोल्व करके, यानी कि कॉमन लेकर, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं दूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा ना कॉमन, यानी कि आप सिर्फ 2 को कॉमन नहीं ले सकते, 2 4 6 7 जितना कॉमन ले, बस तीनों में वो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे 6x और प्लस 18 रहे, ठीक है, 18y भी रहे, तो भाई साहब इसमें क्या कॉमन है, 6 ले सकते कॉमन, तो 6x का x, इसमें से 6 कॉमन गया है, 3 तो 6 से कितना होता है, 3 तो 6 3 18 3y। देखिए भाई साहब 6x प्लस 3y, हम लोग 6 को कॉमन लेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, फिर गुना करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हमने समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन देते हैं, आप वहाँ पे सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस अब आपको ये इसको कॉमन लेकर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।